हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं अभिषेक शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक सर इंस्पिरेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो, आज मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स का एक ऐसा डेरिवेशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, क्लास 12 फिजिक्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लास 12 फिजिक्स के लिए पहला डेरिवेशन एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जिसको मैं बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलूँगा, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर स्थिति बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हर साल पूछे जाने वाला डेरिवेशन या टॉपिक है। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क्स में ये टॉपिक डेरिवेशन पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा देरी ना किए हुए शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेरिवेशन, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यही डेरिवेशन से हम शुरुआत करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसकी अंग्रेजी क्या होगी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F हो तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी हो गई, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर ई या ई से प्रदर्शित किया जाता है। यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0, आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है? Q से, और परीक्षण आवेश को Q0 से। Q0 पर लगने वाला बल वेक्टर F हो तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फार्मूला हो जाएगा वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0, या E इक्वल टू F अपॉन Q0। ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया, ये परीक्षण आवेश Q0 हो गया, ये हमारा बल हो गया F। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। मात्रक इसका यूनिट हो गया जाके न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम। बीमा इंश्योरेंस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बीमा, इसकी हो गई जाके MLT - 2 अपॉन AT। तो AT ये ऊपर जाएगा तो MLT - 3 A पावर -1। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, डेरिवेशन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो जैसा कि आप सभी लोगों को एक बार और बता देते हैं कि मात्रक बीमा की ओर एक बार और ध्यान दे लो। मात्रक इसका न्यूटन प्रति कूलाम होगा और बीमा इसकी होगी MLT - 2 अपॉन AT, MLT पावर -3 A पावर -1। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जिसकी बात करते हैं, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सल लाइन ऑफ ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इंग्लिश हो जाएगी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, तो इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हुए देखेंगे हम सभी लोग। तो हम लोग फिगर को समझ लेते हैं डेरिवेशन के। विद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना जो है ये मेरा जो है एक बिंदु ए से बी ए हो गया। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी और इसका परावैद्युतांक हो गया K,
और विद्युत दो ध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ये हमारा हो गया जाके माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश हो गए, जिनके बीच की दूरी 2L यानी आधी आधी L मीटर हो गई। यहाँ से हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और अच्छी स्थिति में जो एक बिंदु P है और इधर की हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप जो है चित्र को अच्छे से बना लीजिएगा। इसके बाद हम सभी लोग देखेंगे। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB, इसकी थ्योरी इस प्रकार लिखी जाएगी। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका मुझे इस प्रकार लिखना है। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2L मीटर है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमको इतना लिखना होगा। इसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेश यानी यहां से E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। ये हमारा हो गया R माइनस L का स्क्वायर, क्योंकि हमने अभी फार्मूला पढ़ा। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपॉन इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर। तो R की जगह हमारा क्या है, प्लस क्यू से लेकर यानी R माइनस L, तो R माइनस L का स्क्वायर हो गया, जाके क्या हो गया। इसके बाद हमारा हो गया माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी हो गई जाके E2। E2 हमारा कौन सा है, ये हो गया जाके, ठीक है। E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। R प्लस L कैसे हो गया, E2 की बात की जा रही है। जितना इधर छुटा है ये R, अपना R का मान यहाँ पे कितना है, R प्लस L। अभी माइनस क्यू की बात हो रही थी, तो अभी माइनस क्यू के लिए देख रहे हैं, इसके बाद हम प्लस क्यू के लिए देख रहे थे। तो यहाँ R माइनस L और माइनस क्यू से हमारा जो बिंदु P है वो क्या है, R प्लस L। तो R प्लस L का स्क्वायर हो गया जाके, जो हमारा अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है वो हमारा माइनस क्यू से कितनी दूरी पे, R प्लस L मीटर की दूरी पे। तो फार्मूला हमारा यही रहेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर। R का मान R प्लस L है तो R प्लस L का स्क्वायर, R माइनस L है तो R माइनस L का स्क्वायर। इसके बाद हमारा हो गया जाके अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार ज्ञात की जाएगी, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन R माइनस L स्क्वायर। ये हमारा मान हो गया किसका, ये हमारा मान हो गया जाके E1 का, और माइनस E2 का मान क्या हो गया जाके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। उनको आपस में घटा दिया, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू हो गया जाके Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, हमारा कॉमन हो गया जाके। इसके बाद ये हमारा हो गया जाके परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को कॉमन ले लिया। इसके बाद हमारा बचा 1 अपॉन, जब ये कॉमन ले लिया बचा R माइनस L का स्क्वायर, तो कि इतना हमारा कॉमन ये हो गया, माइनस ये फिर हमारा इतना कॉमन हो गया 1 अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। ये हमारा इतना कॉमन रह गया। इसके बाद परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, इसका हमने जो है लासा ले लिया या गुणा कर लिया, इसका इसमें इसका इसके
अपॉन इसका इसमें, तो आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारा यहाँ तक हो गया। इसके बाद परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका इसमें जो है गुणा कर लिया जाएगा। फार्मूलास खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस का चिन्ह लगा लो आर माइनस एल, ए माइनस बी का फार्मूला खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl अपॉन ये प्लस और माइनस में है तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद हमारा आगे का टॉपिक आ जाएगा E इक्वल टू परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यह हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारा माइनस में गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, तो ये तो हमारा ये रहेगा ही। तो प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर कट गया, प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर कट गया, ये हमारा प्लस 2rl यानी 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा इसके आगे फिर देखते हैं E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपॉन ये 2 to 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा यहाँ तक आ गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यदि एल का मान आर की अपेक्षा कम हो या नगण्य हो तो एल इज लेस देन इक्वल टू आर, तो एल का मान हमारा हो जाएगा 0। अगर एल का मान हमारा 0 हो गया, एल का मान हमारा 0 हो गया क्योंकि एल इतना छोटा है आर की अपेक्षा, जिसको ना की गिनती में ही रखा गया है। तो E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो 4rl अपॉन ये एल का मान 0 हो गया, 0 कोई मतलब नहीं, आर पावर 2 2 दूनी 4, आर पावर 4, आर से आर कैंसिल हो गई, तो 4l अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ से क्यू अंदर गुणा कर लिया, क्यू इंटू 4l को लिख लेंगे 2 इंटू 2l अपॉन आर क्यूब। यहाँ से हमारा विद्युत ध्रुव आघूर्ण का फार्मूला हमने बताया भी था फर्स्ट वीडियो में, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l से E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख लेंगे, Q इंटू 2l, इतना का मान हो गया P, तो 2P अपॉन आर क्यूब। ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया, मात्रा हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में क्या फार्मूला हो गया, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P अपॉन आर क्यूब। यदि विद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में तीव्रता में जो परावर्तन की है निर्वात अथवा वायु के लिए जो हमारा फार्मूला हो गया E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन, ये हमारा फार्मूला हो गया जाके निर्वात अथवा वायु के लिए E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। तो हमारा विद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता का ये जो है डेरिवेशन कंप्लीट होता है। तो जिसको भी ये वीडियो नहीं समझ में आई एक बार और हम रिवाइज करा देते हैं। हमारा एक बिंदु ए और एक बिंदु बी है, ये बिंदु माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बने हैं और इनके बीच की दूरी 2l मीटर है और इनका मध्य बिंदु O है, और इससे एक हमारा बिंदु जो है अच्छी स्थिति में P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रही है, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, तो इसके जो है इसके बीच की दूरी O से लेकर P की दूरी हमारी R हो गई। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो R जब इतनी दूरी है ये L है तो R माइनस L हो जाएगी, क्योंकि जो है इतनी ज्ञात कर रहे हैं, तो ये मान L है, ये टोटल R है, तो R माइनस R से L घटा देंगे, हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमारा L इतना मान हमारा है यहाँ तक का R, जब यहाँ से बढ़ेंगे तो L और बढ़ जाएगा, तो R प्लस L ये हमारा फिगर हो गया। इसके बाद हम आगे जो है लिखेंगे माना, तो माना फलाना लिखते हैं। माना एक विद्युत ध्रुव भी किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, विद्युत ध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है। विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदुओं से r मीटर की दूरी पर इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बार को लिख लेना है बोर्ड एग्जाम में, ये डेरिवेशन जब आए। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम देखेंगे E1 का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारा फार्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1 अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर का मान यहाँ पे कितना है, ये हमारा जो है माइनस प्लस क्यू आवेश से है, प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी कितनी है, आर माइनस एल स्क्वायर है, आर का मान आर माइनस एल स्क्वायर हो गया। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमारा हो गया जाके E2 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन ये हमारा हो गया माइनस क्यू से आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का स्क्वायर। अतः बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू E1 माइनस E2। इसके बाद हमारा हो गया जाके परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू E1 माइनस E2। तो E परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू E1 का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस E2 का मान हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। इसको यहाँ से माइनस कर दिया, E इक्वल टू से कॉमन ले लिया क्यू अपॉन आर क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट के को, तो क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो गया 1/r माइनस एल स्क्वायर ये बच गया, माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर ये बच गया। E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट के, इसको इसका इसमें गुणा इसका इसमें कैची गुणा करके इसका इसमें गुणा कर दिया, तो आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारा आगे हो गया जाके E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट के ए प्लस बी के फॉर्मूले में तोड़ दिया इसको, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद आगे हो गया कि E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट के, ये हमारा जब फार्मूले में तोड़ देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, इसका जब माइनस का ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, हमारा यहाँ बचेगा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि एल का मान आर की अपेक्षा बहुत ही कम हो, यानी आर एल इज लेस देन आर, तो एल का मान 0 रखने पर E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट के, ये हमारा हो गया जाके 4RL अपॉन आर पावर 4, क्योंकि यहाँ एल का मान हमारा 0 हो गया, तो E इक्वल टू आर से आर कट गया, यहाँ 4 पावर यहाँ 3 रह गई, तो 4L अपॉन आर क्यूब, तो Q का हमने जो है अंदर गुणा कर दिया यहाँ से। इसके बाद हमारा विद्युत ध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L। यहाँ हमारा 4L था तो 2 इंटू 2L, तो दूनी 4, यानी 4L इंटू Q, तो हमारा Q इंटू 2L की जगह हम रख देंगे P, और तो यहाँ बचा 2, तो 2P हो गया, आर क्यूब का आर क्यूब। हमारा ये फार्मूला निकल के आ गया विद्युत ध्रुव आघूर्ण से। विद्युत ध्रुव की अच्छी रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो गया E इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 हो तो E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमने दो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताए हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत ध्रुव की अच्छी रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों डेरिवेशन उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप हर टॉपिक को आप नोट करते रहिए, इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें कमेंट में अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। जिस वीडियो को आपको चाहिए हो जिस विषय पर, उस विषय के लिए आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, उस हिसाब से अगली वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो नमस्कार, मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में दोस्तों।